वेलकम टू अवर चैनल टेक्निकल लफड़ा। आज हम अपने चैनल पे जानेंगे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या है, कैसे मिलता है। आइए हम बताना चाहेंगे कि पूरे भारत में दो स्टेट ऐसे हैं जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टूडेंट को देते हैं, एक बिहार और एक दूसरा हमारा बंगाल। आइए जानते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड होता क्या है। जो भी स्टूडेंट 10 पास करके कोई प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं या 12 पास करके प्रोफेशनल डिग्री लेना चाहते हैं, उनको उनकी स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसा देती है। मींस कि उनकी फीस और उनके रहने खर्चे और पेन कॉपी का पैसा खर्च उठाती है। आइए जानते हैं कि बिहार स्टूडेंट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करें। सबसे पहले तो आप अपने स्मार्टफोन से की मदद से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सेवा निश्चय के साइट पे जाके। नहीं तो फिर आप क्या करिए कि अपने नजदीकी ऑफिस में जाइए और वहां पता करिए। जैसे कि हम हर स्टेट में हर सिटी स्टेट के हर सिटी में हर जिले में होता है हमारा ये सेवा निश्चय का ये स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का ऑफिस। आइए जानते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रोसेस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानिए कि होता क्या है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जैसे कि आप 10 के पास ITI डिप्लोमा या कोई भी प्रोफेशनल डिग्री करना चाहते हैं भारत में कहीं भी या बिहार में कहीं भी, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। आपके फैमिली कंडीशन सही नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, इसी कारण से बिहार सरकार देती है, प्रोत्साहन देती है। मतलब ये है कि कॉलेज की फीस और आपके रहने का खर्चा और आपकी कॉपी और पेन का पढ़ने का खर्चा बिहार सरकार उठाती है। ये जब तक कोर्स चलेगा, जैसे आप ITI करते हैं 2 साल, डिप्लोमा करते हैं 3 साल, इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल तक के लिए, या इंजीनियरिंग है 4 साल तक के लिए, 4 साल तक के लिए जो आपका फीस होगा कॉलेज की और आपका रहने और खाने और पढ़ने का पैसा, ये हमारे बिहार सरकार, राज्य सरकार देती है। जैसे कि कॉलेज फीस मान ली 74,000 है, तो ये डायरेक्ट आपके कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा। दूसरा, आपको रहने और खाने का खर्चा आपको 55,000 रुपए आपको आपके अकाउंट में आ जाया करेगा। आइए जानते हैं प्रोसेस इसका क्या होता है। आपको अपने अगर 10th के बाद डिप्लोमा करने जा रहे हैं, ITI करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपना आधार कार्ड, अपने खुद का अकाउंट होना चाहिए और अपने पिताजी का आधार कार्ड होना चाहिए। ये लेके अपने नजदीकी ऑफिस में जाए, जो कि हमारे यहाँ भी है। उसी तरह बताते हैं उसके बाद क्या होता है कि आप वहां जाइए, टोकन नंबर लीजिए। उसके बाद फिर अपने खिड़की पे जाइए, विंडो पे जाइए, वहां पे आपको बोलेगा कि अपने डॉक्यूमेंट दीजिए। आपकी स्कीम पूछी जाएगी। 2-3 होते हैं, जैसे हमारे बिहार में 3 स्कीम चलती है, 2 स्कीम है मुझे जो पता था, एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और एक है अनएम्प्लॉयमेंट का पैसा मिलता है कि आप अनएम्प्लॉयड है उसके लिए। तो आपको जिसमें जो भी स्कीम लेना उसके लिए रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप बोलिए कि हमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेना है। सामने वाले को, सामने वाला आपका डॉक्यूमेंट मांगेगा, 10th का मांगेगा डॉक्यूमेंट, उसके बाद फिर आपका मांगेगा आधार कार्ड, आपके पिताजी का आधार कार्ड मांगेगा, आपकी 3 फोटो पासपोर्ट साइज चाहिए, आपके पिताजी की 3 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, और उसको वो रखेगा, उसको स्कैन करेगा, देखिएगा, जांच पड़ताल करेगी सही है कि नहीं है। उसके बाद आपका कॉलेज का नाम पूछेगा। अगर आपका कॉलेज हमारे बिहार सरकार की साइट पे फीड होगा तो आपको बाकायदा पैसे इनिशिएट होने लग जाएंगे, अगर नहीं है तो फिर आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करें, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाएं, उस कॉलेज के प्रिंसिपल या किसी से बात करें कि हाँ सर ये कॉलेज हमारे बिहार सरकार की साइट पे है। तो वो अगर कहेंगे कि हाँ है तो ठीक है, अगर नहीं हमको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, उनको कहिए कि सर हमारी जो फीस होगी वो हमारी बिहार सरकार देगी, हमारी सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलाती है, तो इसलिए हमें एडमिशन फॉर्म चाहिए या बोनाफाइड चाहिए। तो आपका कॉलेज देखेगा कि आपसे कुछ रुपए लेके एडमिशन का सीट बुक करके आपको एडमिशन स्लिप दे देगा या बोनाफाइड दे देगा। आप 2-3 हजार रुपए जमा करके एडमिशन ले लीजिए, बोलिए बाकी फीस हमारी सरकार दे देगी, और उसके बाद वहां से एडमिशन स्लिप ले लीजिए, चाहे एडमिशन स्लिप ले लीजिए चाहे बोनाफाइड। आपको ये 2 चीज जरूरी है, मैंडेटरी है, एडमिशन स्लिप और बोनाफाइड। आप और फीस स्ट्रक्चर, ये 3 चीज जरूरी है। आप ये 3 चीज लेके आए और वहां ऑफिस में जाए। ऑफिस में जाने के बाद ही अपने पिताजी के साथ और खुद जाएं, 10th की मार्कशीट लेके, अगर डिप्लोमा के लिए करने जा रहे हैं, ITI करने के लिए जा रहे हैं, डिप्लोमा या आप 12 के बाद डिप्लोमा करने जा रहे हैं, इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तो 12 और 10th की मार्कशीट लेके जाएं, आधार कार्ड लेके जाएं, बैंक की पासबुक लेके जाएं और 3 पासपोर्ट साइज फोटो में पिताजी को लेके जाएं या मम्मी को लेके जाएं, किसी भी एक गार्जियन को लेके जाया जाता है। और उसके बाद वहां पे नॉर्मल प्रोसेस है, सारा स्कैन होगा, आपका फोटो क्लिक होगा, फिर आपके पिताजी का फोटो क्लिक होगा, आप दोनों का फोटो लगेगा। उसके बाद आपके पिताजी को कहा जाएगा कि 250 रुपए का एक एफिडेविट बना दे, फॉर्मेट वही देंगे, कोर्ट जाइए, कोर्ट के बाहर से आपको बन जाएगा इजिली वे में, उसको लेके आइए, वहां सबमिट कर दीजिए, सिग्नेचर होगा, और उसके बाद एक आपको आईडी प्रदान की जाएगी, आपके मेल पे भी आएगा वो। आप उससे ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पैसा कब इनिशिएट होगा, कहां प्रोसेस चल रहा है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप बैठे रहिए, 7 दिन के अंदर में आपके पैसे आपके पास आ जाएंगे, और कॉलेज के पैसे 20 दिन 30 दिन के अंदर में कॉलेज के अकाउंट में चले जाएंगे। लेकिन आपको एक्टिव रहना है। आपके मेल आईडी पे मेल आएगा बिहार सरकार की तरफ से, सेवा निश्चय की तरफ से आएगा कि सर आपको हमने पैसा इनिशिएट कर दिया है। वो एक UTR नंबर होगा, UTR नंबर होता है। ये क्या होता है, आप अगर फोन पे यूज करते हैं तो फोन पे में सबसे ऊपर सक्सेसफुल यहाँ पे लिखा तो ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जस्ट उसके नीचे आपका UTR, हर बैंक के लिए अलग अलग UTR जनरेट होता है। उसी तरह का UTR आईडी आपके मेल पे आ जाएगा। आपको उस मेल का एक स्क्रीनशॉट लेके किसी भी नजदीकी कैफे की दुकान पे जाइए और उसको प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद उसको एक एप्लीकेशन लगा के अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार के पास जाए
है कॉलेज के, और उसको क्या है कि सर हमारे सरकार ने आपके अकाउंट में पैसा हमारी फीस दे दी है, सर वहां पे वो चेक करेंगे रजिस्ट्रार या प्रिंसिपल, आपके पैसे आ गए हैं तो एक स्लिप काट के दे देंगे। उस स्लिप को आप लेके आप अपने फीस डिपार्टमेंट में जाइएगा। फीस डिपार्टमेंट में आपको वो देखिएगा स्लिप के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर है, फीस आ गया है, वो अपना चेक करेगा, उसके बाद वो आपको स्लिप दे देगा। उस स्लिप को आप अपने पास रख लें। यही प्रोसेस है, बहुत इजी वे प्रोसेस है। और एक चीज मेन चीज इंपॉर्टेंट रखिएगा कि जब आप लेने जाते हैं स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड तो वहां पे एक ऑप्शन, चाहे सामने वाला पूछे नहीं पूछे, आपको लैपटॉप चाहिए कि नहीं चाहिए, आप बिल्कुल लैपटॉप के लिए हाँ बोलिएगा, क्योंकि लैपटॉप अगर आपको मिल जाएगा सस्ते दाम पे तो ज्यादा अच्छा आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचिए कि हम ले लिए और फिर 3 साल के अंतराल में आप लेना चाहेंगे तो आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, और बहुत ही कम इंटरेस्ट है। मतलब मीन्स ये कि लड़कों के लिए 2 से 3%, लड़कियों के लिए 1% का इंटरेस्ट है, वो भी अगर जब तक आपका कोर्स चला। मान लीजिए आपका कोर्स है 2 साल का, डिप्लोमा ITI कर रहे हैं, 2 साल का डिप्लोमा कर रहे हैं, 3 साल का इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल तक का, तो 4 साल तो आपका कोई पैसा लगेगा नहीं। मीन्स कि आपके हर साल आपको कॉलेज में फीस चली जाएगी, आपको पैसा चला जाएगा, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा 4 साल तक। 4 साल के बाद आपको 1 साल दिया जाएगा कि आप 1 साल अपने जॉब ढूंढ लें, आप अर्निंग के स्रोत कर लें, आपको 1 साल दिया जाएगा। उसके बाद अगर आपको जॉब नहीं लगती है तो उसके बाद हाँ अभी तक आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन आपका जैसे ही 4 साल का कोर्स के बाद 1 साल दिया जाएगा, 5 साल के बाद आपका जैसे ही समय पूरा होएगा तो आपको एक नोटिस आएगा मेल पे। आपका नोटिस जो मेल पे आएगा उसको आपको क्या करना है कि आप वहां जाइए 7 स्टार मतलब ऑफिस में, और वहां पे बात करिए। वो बोलेंगे कि कोर्ट से एक एफिडेविट मंगाइए, ठीक है, कि हाँ आपका जॉब नहीं लगा है, अभी तक आप अनएम्प्लॉयमेंट है। आपको वो फॉर्मेट खुद प्रोवाइड करा देंगे और उसको एफिडेविट करवा के 150 रुपए में एफिडेविट हो जाएगा। जाके वहाँ सबमिट कर दीजिए। पहले तो आपको अपलोड करना होगा आपके ID से, 7 स्टार की ID मिलती है, वहां पे जाके आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद आपको अपने नजदीकी ऑफिस में जाके वो एफिडेविट जमा करना होगा। फिर 6 महीने की अवधि बढ़ जाएगी, फिर 6 महीना की अवधि आपको बढ़वानी है तो फिर 6 महीने की अवधि बढ़ा सकते हैं आप। मीन्स कि ये टोटल 5 साल का अवधि था, ये 6 साल का अवधि आपका हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड मतलब कि छठा साल जो 2 बार एफिडेविट सबमिट करिए, 6 महीना बढ़ा लिए हैं, उसके बाद फिर आपको परेशानी होगी, आपको पैसे देने होंगे। और आपका ये मत सोचिएगा 4 साल एजुकेशन 1 साल रेस्ट, मीन्स 5 साल तक आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट नहीं होनी। 5वां साल के बाद अगर आप एफिडेविट देके अपना रुकवा रहे हैं तो आप पैसे तो नहीं देंगे लेकिन इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा स्कीम है बिहार सरकार की और बंगाल सरकार की। आप बाकायदा ले, अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक में 11% लगता है, 12% लगता है। ये मतलब फ्लेक्चुअल है, मीन्स कि जैसा मार्केट उस हिसाब से आपका इंटरेस्ट बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और सबसे गंदी बात मुझे ये लगती है कि एजुकेशन लोन में बैंकों से कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट भी लेते हैं। मीन्स कि अगर आपको फर्स्ट ईयर में आपका पैसा इनिशिएट हो गया बैंक की तरफ से, तब वो उसी समय से अगले दिन से आपका इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि आप फर्स्ट ईयर में है, आपने 74,000 रुपया लिया है ये लोन, तो उसी समय से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हैं दोस्त? और समझ लीजिए अगर आपने इंटरेस्ट नहीं भरा तो आपका वो कंपाउंड इंटरेस्ट बन के फिर वो लगना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए उससे अच्छा तो हमारी सरकार है, सरकार सुविधा दे रही है, आप उठाइए और बिहार सरकार और हमारे देश का नाम रोशन करिए। जय हिंद, जय भारत।